कार्रवाई करने के लिए ही और उनको चिन्हित करने के लिए ही यहाँ आके अचानक रेड की गई। ऐसा है कि कुछ चालक परिचालक हो सके उनको इस बारे में आदत बिगड़ी हुई है कि वो बार बार नियमों का उल्लंघन करके उनको चिन्हित करके उन पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साहब बहुत परेशानी हो रही है, सभी अधिकारियों के ऊपर, हमारे ऊपर भी बहुत परेशानी हो रही है, सब परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन इनका ये तो साहब मुंह पे मना कर रहे हैं, अभी भी मना कर रहे हैं कि हम नहीं ये काम नहीं चल रहा है, ऐसे काम नहीं चल रहा, वैसे मना कर रहे हैं। मैं मना करने से काम नहीं चलता साहब जी। तो अगर ऐसा होता तो अभी भी बाईपास शहर के अंदर से नहीं लेके आ सकते थे? सवारी किसी और को बैठना हो तो और तो बैठ सकती है, और भी नहीं लेके आते। लगातार 3 बस 15 मिनट के भीतर 3 बस बाईपास आएगी, ये सवारी किस जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे कैमरामैन साथी से मैं कहूँगा सबसे पहले तो इस बस का नंबर दिखा दीजिए, जिसका नंबर है HR56B2787। दोस्तों ये फतेहाबाद से दिल्ली के रूट की जो बस आप देख रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ समझाने के बावजूद बसें जो है आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ से ये होके जाती है, शहर के अंदर से बसें नहीं जाती है। आज जो ट्रैफिक मैनेजर और इनकी पूरी जितनी भी टीम है, सब ने आज इसी के कारण जो मैम के यात्री परेशान थे उनकी समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए आज यहाँ पे रुके हुए हैं। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि पब्लिक जो है परेशान ना हो। और फिर से उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ बवाल होने के बावजूद भी, लाखों लोगों के वीडियो देखने के बावजूद भी ये ड्राइवर कंडक्टर है, इनके कोई असर नहीं होता। किस तरह की ये साठ गांठ आउटसाइड होटल के साथ कर रखी है, तो इनके बारे में जितना के उतना ही कम है। पब्लिक का इनको कोई ध्यान नहीं है। इनकी भी आवाज़ उठाई थी खाने को लेकर, जिस तरह से समस्या आ रही थी, लेकिन फिर भी जस का तस ऐसे कैसे बवाल जो बना हुआ है। तो अब हमारे साथ सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई असर इनके ड्राइवर कंडक्टर के नहीं हो रहा है, आज आपने इस तरह से इन्हीं को पकड़ने के लिए, इनकी जिस तरह से बाहर की तरफ से आते हैं ये, तो ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। आपका भी, प्रशासन का भी किसी तरह का एक दबाव नहीं मान रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर इनके बारे में? ऐसा है, जो गाड़ियां बाईपास से होकर नियमों का उल्लंघन करके बाहर जा रही है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जैसे अदर डिपो की जो गाड़ियां, जैसे ये गाड़ी फतेहाबाद डिपो की है, इसकी मूल रिपोर्ट हम फतेहाबाद GM को भेजेंगे कि ये गाड़ी महम बाईपास से होकर जा रही है। उस के रिगार्डिंग जो भी एक्शन लेना है वो संबंधित GM महाप्रबंधक महोदय है, उनको लेना होता है। हमारे डिपो, रोहतक डिपो की अगर कोई गाड़ी है और वो नियमों का उल्लंघन करके बाईपास से अगर होके जा रही है तो उस पर कार्रवाई करना हम सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए हमने अपने इंस्पेक्टरों की, सब इंस्पेक्टरों की टीम लगा रखी है। उनको लिखित में उनके आदेश कर दिए हैं कि भाई कोई भी गाड़ी बाहर से ना जाए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उल्लंघन तो ये भी कर रहे, तभी तो आप आए यहाँ पे। लेकिन मैम की बस भी आपने पकड़ी थी थोड़ी देर पहले? हाँ, वो थी हिसार डिपो की गाड़ी थी और ये फतेहाबाद डिपो की है। संबंधित इंचार्ज से वहाँ बोल दिया भाई तुम्हारी कितनी गाड़ियाँ जो आप बता रहे हो कि नॉन स्टॉप हमने हेडक्वार्टर से अप्रूवल लेके चलाई हुई हैं, उनकी लिस्ट मंगवाई हुई है। उसके अलावा अगर कोई गाड़ी बाहर से जाएगी तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपका शुभ नाम सर? जयवीर सिंह है जी। जयवीर सिंह। सर, अभी जो मैम की गाड़ियों के लिए अभी भी वेट करेंगे, जो अंदर की तरफ नहीं जाती है, बाहर की तरफ जाती है, उनके लिए भी अभी आप वेट करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई अभी भी हो जा रही है आपकी? कार्रवाई करने के लिए ही और उनको चिन्हित करने के लिए ही यहाँ आके अचानक रेड की गई। तो ये ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होगी या खाली जो बस के ऊपर जो चला रहे हैं या अधिकारी है, ऊपर के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी? किस तरह से क्या रहेगा? ऐसा है, जो नियमों का उल्लंघन, संबंधित कंडक्टर, कोई ड्राइवर अगर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। तो क्या सीन हो रहा है सर? इतने हाई लेवल पे बात जा चुकी है, उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे हैं? कुछ ऐसा है कि कुछ चालक परिचालक हो सके उनको इस बारे में आदत बिगड़ी हुई है कि वो बार बार नियमों का उल्लंघन करके उनको चिन्हित करके उन पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम जनता के द्वारा बार बार ये आवाज़ उठाई जाती है कि इनका कमीशन होता है होटलों के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ऐसा मामला कोई संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी हमने इसको विशेष तौर पर, हाँ, उसको भी साइड में लगाओ। सिरसा डिपो की एक गाड़ी हो रहा है, सिरसा डिपो की, उसको और एक बार पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, एक सिरसा डिपो की गाड़ी भी है, इसी तरह से ये करते हैं। सर से हमने बात की, सर बता रहे हैं कि इसी तरह से हम यहाँ पे आज इसी कारण से आए और हर तरह से जब भी इस तरह की गाड़ी आउटसाइड चलेगी, बाहर की तरफ से चलेगी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। अब ये सिरसा डिपो की बस है, उनके ड्राइवर कंडक्टर से भी जो अधिकारी है वो बात करेंगे। अब इस गाड़ी का भी नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सब जो आवाज़ अब यहाँ से उठाई गई थी,
उसका असर कहीं ना कहीं साफ साफ देखने को मिल रहा है। और महम के यात्री जो है जिस तरह से परेशान होते थे, उनकी समस्या के समाधान के लिए ही ये सब कार्रवाई की जा रही है। और इस गाड़ी का नंबर जो मैं आपको बता देता हूँ, HR39E1416। कोई असर नहीं हो रहा है, ड्राइवर कंडक्टर फिर भी इसी तरह से बाहर की तरफ से गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। अब जो अधिकारी हैं वो इनके ऊपर कार्रवाई के लिए जो आगे से जैसे इनको ऑर्डर मिले हैं वो कर रहे हैं। तो इसके कारण जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सवारियाँ हैं, सवारियाँ भी परेशान होती है क्योंकि सवारियों को कहीं ना कहीं जल्दी जाना होता है। लेकिन जो भी यहाँ पे बस के ड्राइवर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं अनदेखा करते हैं, बातों को मानते नहीं हैं और तब जाके अधिकारियों को यहाँ पे आना पड़ता है। सर, यहाँ पे आप बाहर की साइड से बसें लेके आते हो, अधिकारी भी यहाँ पे आए हैं, क्यों मतलब आप सवारियों को परेशान करते हो, पब्लिक परेशान क्यों करते हैं? जहाँ से आपके रूल बनाए गए वहाँ से क्यों नहीं लेके आते सर? रूल बनाएगा नॉन स्टॉप ये गाड़ी से सब हिसाब से। तो वहाँ से आइए ना, आप बाहर से। अगर सवारी कम हो तो हम बाईपास नहीं जाते हैं। सारी गाड़ी दिल्ली भादरगढ़ की सवारी है, 56, 57, 60 के करीब सवारियाँ हैं। तो रूल्स का तो उल्लंघन कर ही रहे हैं आप, तभी तो ये आए हुए हैं। रूल तो नॉन स्टॉप इन्होंने बनवाया जी। अगर गाड़ी ओवर है तो नॉन स्टॉप जाएगी, अगर सवारियाँ कम है तो नॉन स्टॉप नहीं जाते हैं। रूल बनवा दिया। अगर वो हिसार की साइड से कोई मैम की सवारी आती है तो कहाँ उतारेंगे आप उनको, अगर आप शहर के अंदर से लेके नहीं आ रहे हैं? अगर मैम की सवारी है तो मैम के अंदर से जाते हैं। इसमें सारी गाड़ी 60 सवारी है, सारी भादरगढ़ दिल्ली की सवारियाँ हैं। नहीं, अभी आपने ये तो आपने बताया, लेकिन जो मैम की सवारी आती है हमें पता भी नहीं है वहाँ पे कोई सवारी उतर भी गई हो, क्योंकि वो यहाँ से जो घर वालों को फ़ोन करते हैं कि हमें शेर पंजाब या उसके बाहर आउटसाइड उतार दिया गया है, तो उनकी भी तो समस्या है सर। ये सवारियाँ इनको पूछ लो कहीं होटल पे गाड़ी रुकी है तो बताए, सीधी बस स्टैंड से गाड़ी आ रही अभी है। तो बाई चांस आपकी बात बिल्कुल सही होगी, शायद मैम की सवारी आपने ना बिठाई हो। और ये भी शिकायत आ रही है बाहर से, हिसार से जब भी आप सवारी बिठाते हैं मैम के लिए या दिल्ली की साइड से आती है तो साफ साफ मना कर दिया जाता है कि मैम की सवारी नहीं बिठाई। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जी। ये बहुत से सवारियों की शिकायत आई है। कोई ये सारे इनसे पूछ लो, सवारियों को किसी को मना किया था। तो सर क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की शिकायतें हमारे पास आम जनता की तरफ से आती है कि मैम की सवारियों को साफ मना कर दिया जाता है सिर्फ इस कारण से कि उनको बाईपास उतार देते हैं और वो परेशान होते हैं। बाईपास किसी को नहीं उतारते। नहीं साहब, परेशान तो हो रही हैं। नहीं, आप कह रहे हो बाईपास सवारी नहीं है ना, अगर हमारी गाड़ी में अगर 52-53 सवारी से नीचे हो ना तो हमने सारे स्टैंड ने मुंडाल में, खरखड़ा, मदीना, रोहतक, कल हम गए हैं सारी जगह, क्योंकि हमारे कल भी सवारी नहीं थी। आज हमारी पूरी सीटिंग हो चुकी है और 2-3 सवारी बीच में खड़ी है, बस ये बात है। इसलिए हम बाईपास, हमारे 7 गाड़ियाँ उनका ऑर्डर दिया हुआ है, इसलिए हम बाईपास आते हैं। अगर हमारे कहते भीतर लाड़, हम भीतर से ले आएंगे, हमको क्या दिक्कत है? नहीं, आप ये सबसे पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सन्नी। सन्नी जी, ये जो कार्रवाई करनी पड़ रही है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की है। जब सवारियां परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैम की, आपके ड्राइवर कंडक्टर की तरफ से, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये जायज़ बात बता रहा हूँ। जो यहाँ की सवारियाँ वो परेशान होती है, उनका यही कहना है कि हमें या तो बिठाया नहीं जाता है, बिठा लिया जाता है, इस तरह से बाहर की तरफ ही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब हमने वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियो भी हमने बनाई थी, आपने देखी होगी। कभी भी किसी सवारी को बिठाऊंगा ना, कभी मान लो ये भी कह रहे भाई अंदर पार कर जरूर जाऊंगा, ये सब फर्ज होता है हमारा किसी स्टैंड पे उतारना। ये नहीं कि बाहर ऐसे छोड़ जाए। अगर मान लो अगर मैं बाईपास छोड़ दूँ उसको और कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेवारी हो? इसे कभी भी ऐसे रिक्स हम कभी भी नहीं उठाते, सवारी को बिठाते हैं, बस स्टैंड पे जरूर उतार के जाएंगे। चलो, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसी तरह से सवारियों को परेशान नहीं करेंगे और सवारियों को बिठाओ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों, इनका कहना है कि ये बिठा लेते हैं, लेकिन जो समस्या आ रही है इसी कारण से आ रही है। साफ तरह जाओ सर, ये कुछ ड्राइवर जो है भाई ये बोल रहे हैं कि हम तो बिठा लेते हैं, लेकिन ये सब मामला इतना बड़ा हुआ, जब विवाद हुआ, साहब बहुत परेशानी हो रही है। सभी अधिकारियों के ऊपर, हमारे ऊपर भी बहुत परेशानी हो रही है, सब परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन इनका ये तो साहब मुंह पे मना कर रहे हैं, अभी भी मना कर रहे हैं कि हम नहीं ये काम नहीं चल रहा है, ऐसे काम नहीं चल रहा, वैसे ही मना कर रहे हैं। मैं मना करने से काम नहीं चलता साहब जी। तो अगर ऐसा होता तो अभी भी बाईपास शहर के अंदर से नहीं लेके आ सकते थे? सवारी किसी और को बैठना हो तो और तो बैठ सकती है, और भी नहीं लेके आते। लगातार 3 बस 15 मिनट के भीतर 3 बस बाईपास आएगी, ये सवारी किस जाएंगी? ये अब आपके सामने सर कह रहे हैं ये 3 बस अभी 15 मिनट के अंदर हम खड़े हुए हैं, मैं खुद यहाँ पे खड़ा हुआ। टेबल दिख रहे क्या साहब जी? सर हमारी तो अनाउंसमेंट हुई वहाँ पे नॉन स्टॉप के नाम की होती है। वो तो होती है सर, शहर से सवारी, ये देखो आपके सामने बोल रहे हैं। जब जी साहब ने साफ के लिख के दे दिया, इसका जवाब के दें हम। देखो जी हमें सर 15 मिनट में ये हमारे सामने, खुद हमारे सामने की बात है। ये तो मान लो आप झूठ भी बोल दे। नहीं बाबू, हम गलत कहते नहीं। अब डीजी साहब ने आदेश दे रखे इतनी गाड़ी आप एक बात का एक मिनट में आपकी भी सुनूंगा। अनाउंसमेंट करवा के अगर मैं किसी सवारी का गुमराह कर दूं, इनको बोला क्या भाई नॉन स्टॉप तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तुमको
बिठाया नॉन स्टॉप। सर एक मिनट, आप मैं इनको सारी जगह लेके नहीं, आप एक बात बताइए आपकी मैम की सवारियाँ जो गोवाना बस स्टैंड गोवाना बाईपास के ऊपर और पुराने बस स्टैंड के ऊपर खड़ी रहती है, आप बाहर से लेके आते हो तो सवारियाँ कहाँ से बैठेगी? अगर मेरी सवारी में अगर बस में सीट हो ना और सीट खाली नहीं हो, अगर वो नहीं खाली रोहतक की सवारी वो तो लटक भी सकती है, ये साफ यहाँ पे क्या खाली रहेगी। नहीं। आप ये बताओ सर, मैम से कोई बस आती नहीं है तो मैम की सवारियाँ कहाँ से बैठेगी? बैठेंगे तो प्राइवेट में या और कोई साधन में बैठेंगे। मजबूरी है ना, मजबूरी है बिल्कुल। तो फिर ये लेके नहीं आ रहे। अब यहाँ पे इन्होंने जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं 10 मिनट के अंदर 3 बसें आ चुकी है। हाँ ये तो दोस्तों ये जो है यहाँ पे अधिकारी जो आए हुए हैं साफ साफ कह रहे हैं और जनता की आवाज़ उठाने के लिए सभी यहाँ पे आए हुए हैं और साफ साफ इनका कहना है कि ऊपर से ऑर्डर भी आ चुके हैं। इतनी परेशान है पब्लिक के कारण ये आए हैं और भी 10 मिनट के अंदर 3-4 बसें आ चुकी है। अभी और जो बसें आती है उनको भी हम दिखाते रहेंगे, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों जो ये अधिकारी ये कृष्णा बस वाले भी जैसे चाहे अपनी मनमानी करते हैं, तो इनसे ही बात कर लेते हैं। भाई साहब सवारियाँ तो परेशान होती है ना, मानते हो ये बात? हाँ, मानते हो ना? रोहतक की बस तो लग और चल रहा है जी। और चले तो तुम्हारे लिए भी तो कुछ रूल रेगुलेशन है या नहीं है? कृष्णा बस की रोड तो सबके लिए होगा, सवारियाँ तो परेशान होगी। सर आप बताओ। हाँ जी। सवारियाँ जो है आपकी बस में बैठती, दिल्ली से बैठती है, मैम की बैठती है, तो उनको आप भी बाईपास पे उतारते हैं, हमने ये भी नोट किया है, ठीक है? तो सवारियों को परेशान होने से आपको मजा आता है क्या? सरकारी ड्राइवर भी ऐसा करते हैं? परेशान नहीं करते। तो सर सवारी मर्जी होती तो बैठती है, नहीं मर्जी होती तो नहीं बैठते हो और गाड़ी देख लेते हो। नहीं, आप शहर के अंदर से लेके आने का आपके लिए रूल नहीं है? नहीं है, रूल है क्यों तो नहीं? फिर शहर के अंदर से क्यों लेके आए? है ना, सवारी नहीं होती इसलिए हम बाईपास हो लेते हैं। मैम की सवारियाँ नहीं, हमारे पास मैम की सवारी अब नहीं है ना, लेकिन मोस्टली होती नहीं। बैठती है ना? होती नहीं सवारी हमारे नहीं पास। सर, मोस्टली मैंने देखा है बाईपास के ऊपर। एक मैम की सवारी नहीं है। मैं सर वही कह रहा हूँ कि अब नहीं है, लेकिन उससे पहले हम अंदर चले जाएंगे। अब ये हाँ। सर ये आप आश्वासन दे रहे हैं कृष्णा, आप कृष्णा बस की पूरी अपनी टीम की तरफ से कृष्णा बस के जितने भी है उनकी तरफ से दे रहे हो ये आश्वासन? अच्छा, अपनी तो हम दे रहे हैं। हाँ, अपनी तो हम दे रहे हैं। अब तो मान लिया आपकी बात, अब नहीं है, लेकिन ने भी ये कह दी अगर 52 सवारी होता आर पार जाएंगी। नहीं, लेटेस्ट आदेश है। मैम की सवारियों को सरकारी वाले कृष्णा वाले बिठाते भी है ना, या तो नहीं ले जाते नहीं है, यही तो कारण है। सवारी हुई अंदर के जाए यार, हम जाते रहे आपकी बात हाँ गुड़गांव जाएंगे, लेकिन बिठाते तो बाहर उठा देते हैं। बढ़िया सर्विस है गुड़गांव में तो बादड़। आप कहाँ जा रहे हो? मैं हिसार जा रहा हूँ, मैं रिटायर्ड एक्शन हूँ बिजली बोर्ड से। आप हिसार जा रहे हाँ हो? गुड़गांव से बादड़ चेंज की है, अच्छी सर्विस होने के कारण। सर्विस अच्छी है, जल्दी पहुंचा देती है। वो किस कारण से पहुंचाती है? क्योंकि मैम की सवारियों को बाईपास पे उतार दिया जाता है, पैदल घर से अपने साथ नहीं मैम की होता अंदर जाओ, मैम ये होती नहीं लगभग। नहीं, आप कह रहे हो ना कि मैम होके जाओ, लेकिन जाते नहीं है, वही तो नहीं मैम की होता अंदर जाए, मैम की होती नहीं। बिठाते नहीं जी, मैम की रोहतक की बिठाते नहीं, पहले बाईपास रुका मारे हैं। हाँ बोले बैठे कौन गाड़ी? कौन बैठेगा सर? जब आवाज मारते हैं मैम का कोई होना नहीं चाहिए। सर मारते हैं ना, मैम नहीं बाईपास है। हमारे भी गाँव। हाँ सारे काम हो हैं, ये सारे मैटर हो हैं। ये अधिकारी है, ये सिर्फ इसी कारण से आए और इसको रुकवाने का नहीं मतलब क्या था? चलो ठीक है भाई, को सरकार जो चाहोगे वो होना चाहिए, क्या दिक्कत? तो दोस्तों ये सारी के सारी आज अच्छे रूप से और सख्त कार्रवाई जो है अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। और ये गाड़ी का नंबर कृष्णा बस की गाड़ी का नंबर DL1PD 3843, ये कृष्णा गाड़ी का नंबर है। इन्होंने अब ड्राइवर ने जो है बोला है कि आगे से जो है हम शहर के अंदर से लेके आएंगे। अब देखता है ये कितने क्या करते हैं, इसके ऊपर से कितने अपने जुबान के ऊपर कायम रहते हैं, अब ये देखना ये रहेगा। तो इसी तरह से और भी अधिकारियों को जो कार्रवाई की जाती है वो भी आपको भी दिखाते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। चल लेंगे।